भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे देवता स्तुति करके अपने अपने धाम गए और इधर भगवान के प्रकट होने का दिव्य समय आया। भाद्र मास आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, हर्षण योग आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय आ गया, बवकरण आ गया और कालः परम शोभनम रात्रि के मध्य 12 बजे भगवान देवकी मैया के सामने अपने चतुर्भुज अद्भुत रूप में प्रकट हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवस्य लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुकम् पीतांबर सांद्र महाद सौभगम। भगवान ने कहा कि मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृहवासिनी मात सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। वसुदेव जी को प्रेरणा दी कि आप मुझे यहाँ से सीधे गोकुल नगरी में पहुँचा दे और वहाँ पर कन्या पैदा हुई है, उसको उठा करके आप यहाँ लेके आए। और भगवान की प्रेरणा से जैसे ही उनको शीश पर धारण किया तो सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए। तया यत् प्रत्यय सर्ववृत्तेषु, और सारे पहरेदार सो गए और वसुदेव जी लेकर के भगवान को चले। और मंद मंद फुहारें पड़ रही थी, वर्षा हो रही थी, क्योंकि जब बादलों ने देखा कि हमारे सरकार आ रहे हैं, हम भी घनश्याम और ये भी घनश्याम, तो भैया भगवान की सेवा करनी चाहिए, स्वागत करनी चाहिए। और भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो जिसके पास हो वही हमें समर्पित करे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते। चाहे जल हो तो जल चढ़ाओ, फल हो तो फल चढ़ाओ। तो हमें जल दिया है सरकार ने, तो हम जल बरसाएंगे। तो मंद मंद फुहार पड़ने लगे और यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना जी ने देखा कि मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं, तो बिना चरण प्रक्षालन किए जाने नहीं दूंगी। तो उमड़ घुमड़ कर वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गई और पीछे से शेषनाग छाता ताने खड़े हैं। और जैसे ही भगवान ने देखा कि पिताजी डूबे जा रहे हैं और इनको मिलने की पड़ी है, तो भगवान ने अपने चरण नीचे कर दिए और स्पर्श पाते ही यमुना जी नीचे हो गई। ताम कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवरयंत यथा तथा तमो रवेह ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगात वार निवारयन फड़ैः। और यमुना जी जब नीचे हो गई, यमुना पार करके गोकुल में पहुंचे, लाल को लिटाया, लाली को उठाया और जैसे ही जेल खाने में पहुंचे तो पूर्ववत सारे ताले लग गए, सारे किवाड़ बंद हो गए, हाथों में हथकड़ी बेड़ी लग गई और वह कन्या गला फाड़ करके चिल्ला बैठी।
और जैसे ही वह कन्या चिल्लाई तो पहरेदार सारे के सारे जग गए और कंस के पास संदेशा भिजवाया, महाराज 8वां हो गया। और जैसे ही कंस को पता चला तो गिरता पड़ता वैसे ही पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया, और जब लाल की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया। उसने सोचा देवता लोग भी झूठ बोलना सीख गए हैं, पर भैया खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। सो तुरंत कन्या को उठाया, पटकने ही वाला था कि वह चतुर अष्टभुजी रूप बना करके आकाश में प्रकट हो गई विंध्यवासिनी मैया के रूप में। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और उन्होंने कहा कि किम मया हन्ते आमन्दः जाता खलु तवान्त कृत यत्र त्वा पूर्व शत्रुन माहिसीम कृपणान वृथः। अरे तुझे मारने वाला तो अन्यत्र कहीं पैदा हो गया है, जाके उसे ढूंढ निकाल। और प्रेरणा दे करके वो विंध्याचल पर जाकर विराजमान हो गई। और इधर कंस ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि गोकुल में 1 महीने के भीतर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबका वध कर डालो। और इधर ब्रज प्रदेश का हाल सुनिए। ब्रज की कथा है तो ब्रज भाषा में ही आपको सुनाएंगे। हमारे नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरन अबे तक कछु नाय भयो। एक दिना संत महात्मन की मंडली आई और ये ठहरे संतन के पक्के भगत। तो जैसे ही आए चरणों में साष्टांग दंडवत करी और खूब बढ़िया खीर पूड़ी की पंगत करवाई। अब सारे संत बढ़िया से भोजन इत्यादि करके पेट पे हाथ फेर करके जैसे ही खाली भये कि बाबा ने प्रणाम करी और मोते आशीर्वाद निकल गयो, बाबा पुत्रवान भव। अब बाबा नैक शर्माए, फिर मुस्कुराए के बोले, महाराज या बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रहे हो, अबे तक तो कछु भयो ना है, अब का है जाएंगे। महात्मन बोले, महाराज जब तक कछु है ना जाए तब तक हम भी तुम्हारे द्वार ना छोड़वे वारे। अरे तू तो भोजन कराए जाए और हम संतान गोपाल को जप करेंगे, फिर देखे छोरा कैसे ना होए। तू तो चकाचक भंडारे करवाए जाए। अब तो नंद बाबा परम गदगद है गए, महाराज आपकी कृपाते 9 लाख गैया है, दूध दही के भंडारे पड़े हैं, कोई चीज की कमी ना आए। और पूरे भंडारे खोल दिए। अब बढ़िया से भोजन होवे लगे, भजन हैवे लगे। और वह भजन को प्रताप भयो कि 80 वर्ष की उम्र में नंद रानी को परम लाभ है गयो। और जैसे ही ब्रज प्रदेश में खबर पहुंची कि हमारे नंद बाबा के यहाँ छोरों को जन्म होवे वारो है। अब तो 84 कोस के ब्रज प्रदेश में जितनी व्रजांगनाएं थी सबने 84 गज के लहंगे सिलवाए के तैयार कर लिए। भैया यही लहंगा हम सब बधाई लेके जाएंगे। और नंद बाबा पहुंच गए अपनी बहन सुनंदा के घर। बोले, बहन जल्दी घर चल, तू बुआ बनने वाली है। अब तो सुनंदा जी बड़ी गदगद है गई और बढ़िया से पैकिंग करके 2-4 महीना पहले से ही घर में पहुंच गई और भाभी की खूब भागा दौड़ी करने लगी। उनको पता है कि भाभी जी के गले में 9 लखो हार है और यदि छोरा है जाओ तो यही हार हम बधाई लेंगे। पर आज कौन आयो कौन गयो काव्य भन के नाय परी। और इधर सुबह के वक्त जब सुनंदा जी ने देखा खिड़की से झांक करे कि भाभी जी तो बेहोश पड़ी है, उन्हें होश है ना, पर बगल में एक नील कमल सा बच्चा किलकारी मारता हुआ शोभनीय हो रहा है। जैसे ही उस लाला की बाकी झांकी की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, अब तो सुनंदा जी इतनी गदगद है गई कि बड़े उच्च स्वर में है गयो कहती भई, थाली पीटती भई पूरे ब्रज की गलियों में दौड़ने लगी। और इधर सारे गोपों ने पूछा, बहन क्या बात हुआ।
सुनंदा जी ने कहा कछु ना है, पहले जे बताओ मारो भैया किधर है। सबने कहा कि अथाई पे बैठे माला सटकाए रहे होंगे। और जैसे ही सुनंदा जी भैया के पास आई, नंद बाबा तो माला गिन रहे थे और माला में सबरो मंत्र भूले एक ही मंत्र जप रहे थे कि अबे तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। और जैसे सुनंदा जी ने ये छवि देखी वसुदेव नंद बाबा जी की, बड़ी गदगद हो गई और बड़ी तेजी से बोली, अरे भैया आप यहाँ माला सटकाए रहे हो और मैं पूरे ब्रज की गलियन में तोए ढूंढे फिर रही हूँ। अब नंद बाबा की धड़कन तेज भई, बहन का भयो। सुनंदा जी ने कहा पहले जे बताओ मारो इनाम कहाँ है। नंद बाबा ने कही, बहन ये ले पूरे तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर दई, जो मन कहे तिजोरी से सबरों उठाए के ले जा, पर जे बता की बात कहाँ है। अब सुनंदा जी कान के पास गई और धीरे से बताई कि महाराज तोए नील कमल से छोरों को जन्म भयो है। अब तो जैसे ही नंद बाबा ने यह बात सुनी, परम आनंद में भर गए और इतनी जोर से खुशी के मारे उछाल लगाए कि मानो 90 साल के डोकरा 16 साल के छोकरा है गए हो। बोल नंद के आनंद की जय हो। अब तो नंद बाबा ने उपनंद जी से कहा कि पूरे ब्रज प्रदेश में खबर पहुंचवा दो कि हमारे यहाँ छोरा का जन्म भयो है। अब तो जैसे ही पूरे ब्रज में खबर फैली कि हमारे नंद बाबा को बुढ़ापे में छोरा भयो है, अब तो सारे गोप ग्वाल सारी गोपियां बढ़िया से श्रृंगार इत्यादि करके और दही माखन मिश्री के मटका ले लेके बधाई में आवे लग गई और बारंबार बधाई देने लगी। नंद बाबा तोय पुत्र जन्म को बारंबार बधाई। सारी दुनिया सरकार के जन्मोत्सव में आनंद उठा रही है। और आज आपके ग्राम में भी हमारे परीक्षित महाराज ने आयोजन किया है श्रीमद् भागवत कथा का, जिसमें हमारे सरकार का भी प्राकट्य हुआ है, उनका भी उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप सबका सौभाग्य है कि भगवान के जन्म उत्सव में आप सब सम्मिलित हो रहे हैं। अपने घर में बच्चा होता है तो हम सब पूरी कसर निकाल देते हैं और तन मन धन से अपने बच्चे के उत्सव में सम्मिलित हो जाते हैं। पर ये सारे संसार के जगत के माता पिता हैं, आज इनका प्राकट्य हुआ है तो आज आप सब पूर्ण भाव से सरकार के प्राकट्य उत्सव में मन को निवेदित करें। तो आइए हम सब भगवान के प्राकट्य उत्सव में मन को समर्पित करते हैं, आनंद रस पान करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोल नंद के आनंद की जय हो। नंद यशोदा के प्यारे की अखियन के उजियारे की आज जो जन्म भयो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए नाचे है नाचे है नाचे है गोपी गोपियाँ आनंद उमड़ गयो। नाचे है गोपी गोपियाँ आनंद उमड़ गयो। अरे नंद यशोदा के प्यारे की अखियन के उजियारे की, नंद यशोदा के प्यारे की अखियन के उजियारे की आज जो जन्म भयो। नाचे है नाचे है नाचे है गोपी
गोपी गोपिया आनंद उमड़ गयो। नाचे रे गोपी गोपिया आनंद उमड़ गयो। नाचे रे गोपी गोपिया आनंद उमड़ गयो। नाचे रे गोपी गोपिया आनंद उमड़ गयो।
बाबूजी के अखियाँ तमाएंगे हो। अखियाँ तमावे जैसे बाबूजी के नखिया हमारे हो। हो ललना हो ललना हो ललना मोहवा है चंदवा सूरज बाबा सगरो या जोर भइले हो। ललना मोहवा है चंदवा सूरज बाबा सगरो या जोर भइले हो। ललना मोहवा है चंदवा सूरज बाबा सगरो या जोर भइले हो। ललना लाल होई गई फुलवा के नीवा के मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई गई फुलवा के नीवा के मनवा में आस लागल हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन दिनों हाथी घोड़ा कौन दिनों पाल के। कौन दिनों हाथी घोड़ा कौन दिनों पाल की। कौन दिनों हाथी घोड़ा कौन दिनों पाल के। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। गोपाल की जय हो नंदलाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले नंद के लाला की। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीर्गुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त।
बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला। दिखे आनंद नंद लाला। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। सो सुमन रास बरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मोर चंग मधुर मेरी तंग, ग्वालिनी संग अतुल्य रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल बलिहारिणी श्री गंगा। जहाँ ते प्रकट भई गंगा। सकल बलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अधकिच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आनंद श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल टटरेणो, बज रही वृंदावन वेणु। चमकती उज्ज्वल टटरेणो। बज रही वृंदावन वेणु। चहुँ दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहुँ दिस गोपी ग्वाल धेनु। हसत मृदुमति चाँदनी चल, कटत भव भव तेर सुनु दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तेर सुनु दीन भिखारी